बहुत बोला भाई ये तो आया नहीं कोई आपके साथ? अभी तक तो भाई ऐसा लगा नहीं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, उसके बाद है ना मेरे साथ 10-15 दिन ऐसी सीन रहा कि मैं बड़ा लो रहा यार। अच्छा। हाँ, मैंने ना कुछ शूट करा, ना कुछ कंटेंट करा, ना काम धंधे में मन लगे, पड़ा रहा मैं अपने घर में खड़ा। ऐसा लगा पता नहीं कोई चीज दिमागी, मतलब जैसे हो नहीं जाता कि हावी हो रही थी। हमें कभी कभी लगता है कि क्यों उदास है भाई, पता नहीं यार, मन नहीं लग रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा कुछ। ऐसे फटी पड़ी रही कई दिन तक। फिर एक है हमारे थोड़े से ज्ञानी बाबा, उनकी मैं थोड़ी सी मानता हूँ बातें। उन्होंने मेरे को बोला तू जा भाई एक बार गंगा जी में गोता लगा के आ। और उन्होंने ऐसा कुछ बताया जैसे बता देते हैं कि वहां से कुछ आ गया है, कुछ है? ऐसा मैंने उनसे पूछा ही नहीं ना मैं उनसे मिला, मैंने फोन पे बताया उनको, मैंने कहा ऐसे से है ये। पर ऐसे संत जैसे संत और उस दिन के बाद भाई मेरे घर वाले भी बड़े खिलाफ से हो गए मेरे कि रहने दे, तुम्हें बड़ी लकड़ लेनी जरूरी है। भाई बात तो सही है, छोड़ दे सब सेकंड टाइम जाना ही अपने आप में एक लकड़ी लेने के बराबर है। भाई आप में तो खड़ा बाल है, चलो। नहीं, वो कह रहे छोड़ दे सब चीज, रहने दे, मत जा, अपना मत कर, छोड़ दे, कुछ और देख। क्या है भाई, क्या है? और सच बताऊं तो YouTube से आपको ही पता है क्या है भाई, कुछ नहीं है। पैशन है ये तो अपना जो फॉलो कर रहे हैं। आपके लिए तो कुछ नहीं है ये। तो मैंने कहा भाई अपना छोड़ो, अपना अपना चलते हैं अपना। भाई गलत सीन हो गया यार ये तो। फिर नहा के आए गंगा जी में? गंगा जी नहा के आया, और मैं बताता हूँ क्या हुआ। 12-13 दिन से ना मेरे साथ ऐसा हो रहा था। अब मैंने आपको बताया कि मैं अपना रिजॉर्ट खोल रहा हूँ वहाँ पे, हाँ, और मेरा जिम है इधर। तो मेरे को जिम को वाइंड अप करना था बहुत टाइम से। मैं सोच रहा था इसको या तो सेल आउट कर दूँ या किसी को उसको ठेके पे दे दूँ, जो भी है मैं चल जाए सीन। और भाई रोज डील्स हो रही है, कल परसों ना नुक्कड़ ये सब हो जा रही है सारी। और भी 1-2 फ्लैट्स की डील चल रही थी भाई, कल आएंगे पेमेंट, ये नहीं आएगी वो नहीं आएगी। और सारा बंदा डिप्रेशन में, समझ रहे हो ना आप? काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा, हो के नक्की हो। हाँ, एक तरफ नहीं हो रहा भाई मैं गया गंगा जी, मैंने कुछ नहीं करा भाई। बहुत ठंड हो रही थी वहां, दिसंबर में, सोच सकते हो ना क्या ठंड होगी। बिल्कुल भाई। लेकिन तुम्हारा भाई रात के 12 बजे नहाया है। ऐसा बोला था उन्होंने फोन पे कि 12 बजे नहाना है? नहीं, मैं पहुंचा ही 12 बजे था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैं रात के 12 बजे नहाया भाई, 4-5 डिग्री टेम्परेचर होगा कोई। तो आप एकदम ही चले गए, पहले पैर डुबाए? ना मैं तो भाई, मैंने कहा साड़ी जो होगी देख, मैंने ऐसे बोल दिया रस्सी बांध ले, साड़ी खींच लियो, अगर ना आऊं तो जम जाऊं तो। लेकिन एकदम से नहा भाई, निकला मैं भाई। अब सच में भगवान होते नहीं होते मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मैं अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंचा था, मेरे पास 2 फोन आ गए भाई। वो पेमेंट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करें और क्या कैसे, भगवान कसम, रात को, क्या बात, भगवान कसम। और दोनों पेमेंटें आ गई मेरे अकाउंट में। अरे तेरा वाह, ये चीज हुई भाई। तो कमाल की चीज है भाई। भाई हम जैसे टिक ना पाए उस जगह जहां आप गए हो भाई, हम तो पहले, आप तो दूसरे दिन चले गए। नहीं लेके जाऊंगा भाई। भाई जी भाई ना पॉडकास्ट का लालच ना किसी का लालच, वहां नहीं जाएंगे, कुछ हो जाए। और क्या भाई, लेकिन नहीं भाइयों को टाइगर दिखा के लाएंगे। टाइगर तो देख, टाइगर तो 100% श्योर हम देखेंगे पक्का। पर भाई बहुत अलग ही चीज हुई है। चलो ये आपके अच्छा साथ। हो भाई, होता है। रिजल्ट आपको तुरंत ही दिख गया, पॉजिटिविटी का, नेगेटिविटी का भी, पॉजिटिविटी का भी। कई सारे है ना। अब जैसे कि भाई मेरे साथ पहली बार जो सीन हुआ था आपका माला होटल में, उससे पहले हॉन्टेड ब्लॉगर के उस पे जाते थे, देखते थे सारा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, आ जाते थे। जब कुछ महसूस हुआ तो उसके बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स करा प्रॉपर। ये सब चीज़ें होने के बाद ना, मैंने 1-1.5 साल पहले ही मेरे साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तो जो उसके बाद मैंने ना भाई शिव पुराण, गरुड़ पुराण, रामायण पूरी पढ़ी। उसके बाद बहुत पॉजिटिविटी मिली लाइफ में। तो अब ये समझ में आया कि आप कितना भी नेगेटिव चीज़ों के पास चले जाओ, लेकिन इनसे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान जो है ना, इनके आगे कुछ भी नहीं है। आपके मन में एक ऐसी महाशक्ति होनी चाहिए, ऑरा, जिसको हम आजकल नाम दे देते हैं ऑरे का। आजकल के बच्चे हैं जो ये, मम्मी एक बार जरा देना सुसु करने जाना है, और आपका आपके ऑरे भी सार एनर्जी, जो आपकी अंदर की एनर्जी है ना, अगर उससे स्ट्रांग कुछ चीज नहीं है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भाई ये सब चीज पढ़नी चाहिए आम इंसान को भी, क्योंकि आती है भाई, शक्ति आती है इन चीजों। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। आज तक मैं बहुत ज्यादा नास्तिक था। मैं हमेशा ना हर चीज बंदों से क्वेश्चन करा करता था कि क्या है राम, क्या क्या दिया है वह। कोई इंडिया को गरीबी से लिकाड़ा हो भाई, खुद की लुगाई कोई लेके चला गया था, वो अपने आप तो छुड़ाएंगे। लेकिन रामचरित्र जब मानस पढ़ी ना भाई, अलग चीज है। तब समझ में आता है कि राम, देखो गरीबी अमीरी धर्म जात जो भी है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, वो उसके हिसाब से चलता रहेगा।
राम जो तुम्हें इंस्पिरेशन देते हैं ना, वो है उनके किरदार को इंप्लीमेंट करना। अगर आपने वो कर ली तो शायद आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत पड़े ही ना। सही बात है भाई। हम तो कहीं से कहीं तक लागे तागे भी नहीं है उनके। भाई ये तो बहुत ही क्रेजी कहानी होगी आपकी। इसके अलावा और कुछ हुआ है, आपने कुछ देखा या फिर और कुछ एक्सपीरियंस किया हो? बहुत ही ये जो मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई है ना, 10-15 दिन 20 दिन पहले की है, अरे भाई तो ये अभी मेरे साथ हुआ है। लेकिन है ना, मेरे को बहुत सारे बंदे काफी सारी स्टोरीज भेजते हैं अपनी अपनी कि हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। एक है ना लड़की ने ना मेरे को कोई स्टोरी नहीं भेजी, अपनी एक डायरेक्ट वीडियो भेजी। और भाई उस वीडियो के अंदर वो दिख रहा है, वो लड़की है ना अजीब बिहेव कर रही है, उसके घर वाले उसको पकड़ रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप चलाना जरूर। उसको ना अलग ही बिहेव कर रहे हैं, उसके घर वाले उसको संभाल रहे हैं, पीछे हनुमान चालीसा चल रही है, अलग ही बिहेव कर रहे हैं। मैं तो मेरे को बड़ा मतलब स्टोरी देखती, मतलब वीडियो देखते लगता है ना कि देख के मतलब फील आ गया कि ये नॉर्मल एक्टिंग नहीं कर रही, लग रही है। तो मैंने भाई उससे कांटेक्ट किया। अब उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना नंबर दिया, मैंने कॉल करी उसको, मैंने कहा शूट करते हैं साथ में। भाई उसने स्टोरी सुनाई अपनी, तगड़ी स्टोरी भाई उसकी। बताओ ना भाई। अब उसमें क्या था कि वो एक जैसे लड़कियां ना आजकल नाइट आउट, तो भाई आजकल की जनरेशन है तो काफी रातों को मतलब बाहर चल कर निकल रही है, नाइट आउट्स मार रही है। हाँ भाई, ये बहुत हो रहा है, अभी हो रहा है। कॉमन है। अब वो क्लब से निकली 2-3 लौंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अकेली लड़की वो। अच्छा। अब वो कह रही कि मैं ना पहले, उसको बड़ा शौक, जैसे कि रात को होता है ना लड़कियों का, आजकल मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियों का मैसेज आता है भाई ऐसे कि आपके साथ हॉन्टेड प्लेस पे जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहा क्या करोगी भाई जाना है। लेकिन भाई अब वो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ पहुंच गई पीछे भूली भटियारी की तरफ। ये नंबर 3rd या 4th पे आती है आपकी दिल्ली में, अच्छा। भूली भटियारी। तो अब वो कहती है कि मैं वहां पे उतरी और मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग एक खुशबू आई इत्र की। अच्छा। हाँ। और वो वहां पे बेहोश लड़की। भाई लड़कों ने उसको उठाया, गाड़ी में डाला, ले आया घर। अब उसके बाद से ना उसका मूड थोड़ा सा डिफरेंट, किसी लौंडे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी वो। अब वो कह रही है कि मैं चाह भी रही हूँ ये मेरे पास रहे, लेकिन मेरे को उससे चिढ़ भी हो रही है कि मेरे को हाथ क्यों लगा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ऐसे उससे चिढ़ भी हो रही है। कहा भाई अच्छा, फिर आगे फिर कहती कि मेरे घर वाले परेशान, और ये जो सारी वीडियोस है ना ये उसी दौरान की है कि रोज सुबह उसको आके पैनिक अटैक आने लग गए। वो अलग बिहेव कर रही है, उसका मन कर रहा है कि मतलब मेरे को। और वो लड़की, अब मैं इस लड़की का ना थोड़ा सा पास्ट बताता हूँ। बेसिकली ये मेरे घर से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर की दूर की बात है। और वहाँ पर एक मंगलापुरी का शमशान घाट है, वो इस एरिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है। और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है, इसके घर वाले ही शमशान घाट संभालते हैं। ओके। अच्छा। और ये पैदा भी भाई बहन उसी शमशान घाट में हुए थे, अच्छा। वहीं पे रहते थे, उसी शमशान घाट में पैदा हुए थे। इनको शुरू से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रही इनके साथ। ये कहती है कि जब मैं 4-5 साल की थी ना, तो एक बार रात को 3 बजे गेट नॉक होता है और हम खोलते हैं तो देखते हैं 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी आंखों की पुतलियां ही नहीं है। क्या? हाँ, ब्लैक है पूरी। और मैंने कहा अच्छा भाई। फिर कहती और वो मतलब बस हंसे और भाग गए। तो फिर इनके घर वाले जब ये 2-3 बार इंसिडेंट ऐसा होता है तो वहां से घर चेंज कर देते हैं और एक जगह पीछे की साइड थोड़ा सा घर ले लेते हैं कॉलोनी के अंदर, और वहां पे रहने लगते हैं। अब ये लड़की जो इसके अकॉर्डिंग ये किसी से पॉजेस हो चुकी है और ये अपनी मम्मी को गालियां दे रही है। जो लड़की कभी नॉनवेज खाती नहीं है वो नॉनवेज खाने की बातें कर रही है कि मुझे अभी के अभी ये चाहिए। घर छोड़ के भाग गई। इस इंसिडेंट होने के बाद जो इत्र की खुशबू आई है, ये घर छोड़ के भाग गई और रोड पे ना नंगे पैर भाग रही है पागलों की तरह। और इसने वो वीडियोस भी दिखाई मेरे को, प्रूफ भी दिखाई कि भाई मेरे घर वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं देखो। तो अब पता नहीं ये क्या था, साइकोटिक सिम्टम्स थे क्या था, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। मैंने कहा यार हाँ ठीक है, आगे बताना तू। फिर वो कह रही है कि मेरे को जाना था, मेरे को नॉनवेज खाने की क्रेविंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को मार रही हूँ,
उसको नेल से उसको पूरी उसकी बॉडी पे निशान निशान बना दिए, तू पीछे हो जा मेरे से, मेरे को टच मत कर, ये मत कर, वो मत कर। इसके घर वालों ने ना बहुत मंदिर में दिखाया इसको, बालाजी ले गए। और पहली ऐसी बंदी जो क्लेम कर रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो सुप्रीम पावर से लड़ना इन चीज़ों के बस की नहीं है, लेकिन ये कह रही है कि जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना कि मम्मी को अपनी भजन कराओगे, भगवान को दिखाओगे मंदिर में बैठ के, और एक आदमी की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। अरे क्या बात कर रहे हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो लड़की? वो लड़की अरे तेरी। कह रही इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक ये मौलवी के पास जाते हैं और ये कहती है कि वही इत्र की खुशबू मुझे आई जो वो मौलवी आया मेरे घर पे, और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करा ना, मैं उससे नजरें बचाने लग गई कि मेरे को ना देखे, मेरे को डर लग रहा है, ये मेरे को यहां से ले जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो मौलवी बताता है कि इसके ऊपर ना खबीज आए हुए हैं। खबीज जानते हो? भाई जिन तक तो सुना था। जिन का वर्जन होता है एक खबीज। जिनका बच्चा बोला जाता है एक तरह से खबीज को। अच्छा, जिनका बच्चा होता है खबीज। और ये मेरे ऊपर 6-7 खबीज थे। 6-7? 6-7 खबीज थे। अरे बाप पर भाई खबीज कैसे हनुमान चालीसा बोल सकता है? पता नहीं भाई, अब वो इसका वर्जन है लड़की का। लेकिन अब मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसको देख के मैं मतलब हो गया कि मैंने कहा भाई इसकी तो जरूर सुननी है मेरे को। अब मैंने देखा, मैंने कहा चल भाई अच्छा। फिर उसने ना मेरे को एक भाई वीडियो दिखाई अपनी एक और उसके अंदर ना ये चिल्ला रही है, गालियां दे रही है उसको, मौलवी को। कैसे? क्या करेगा तू, निकाल